सर ऐसा है कि नोटिस वगैरह पहले से दी गई है यहाँ पे। इसके पहले बगैर बताए आए थे गौरी साहब, जब निशान वगैरह लगा रहे थे, मैं, इमरान भाई, सुल्तान भाई, लाला भाई, हम लोग थे यहाँ पे। तो वो टाइम पे भी ये बोला गया कि भाई शहर में काफ़ी काम है, रोड, रास्ते, गटर, पहले जो पेंडिंग है उसको कर लो। अतिक्रमण के लिए कोई रोक नहीं रहा है। यहाँ पे पीछे पूरा फॉरेस्ट है और ये थोड़ी बहुत दुकानें हैं। वो लोग को सिर्फ इतना बोला गया कि 1-2 दिन की आप मोहलत दे दो, वो अपने हाथ से निकाल लेंगे और सबको ऑफिसर से मिला दिया गया। बगैर पुलिस प्रोटेक्शन के सारी दुकानें निकल जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं सब 50-50 साल जूनी है, नई दुकान नहीं है। अतिक्रमण के लिए कोई रोका नहीं और कोई रोकेगा भी नहीं। हमारा अपना सवाल या इमरान भाई का या सुल्तान भाई का, लाला भाई का सिर्फ इतना ही था कि सर तोड़ो, लेकिन ये भी वंजार पट्टी नाका है, भर नहीं पा रहे। एक साल से बोल रहे। सोहेल भाई कहाँ गए? अल अब्बास की गटर खुदे हुए आज 2 महीना हो गया, वो नहीं बनी। तो बस हम सब नगर सेवकों का यही कहना था कि तोड़ो, लेकिन शहर में जो पेंडिंग काम है पहले उसको कर लो बस। इसमें मैं किसी का नाम ना लेते हुए, इसमें बहुत मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी खेला है। फिर वही जमीन भाड़ुतरी को उजाड़ दो, जमीन मालिक कब्जा कर लेवे। ये इस तरफ नहीं है, ये उस तरफ और उस तरफ जो अभी होएगा। तो अतिक्रमण जो है सर वो है ही है, उसको कोई रोक सकता नहीं, ना तो हम लोग रोकने आए हैं। हमारी बार और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही हम लोग अपनी बात रखे कि जो पहले का काम है, यहाँ से लेके चौंदरा तक, यहाँ से लेके जकात नाके तक, ये सारी चीज़ कर लो, फिर अतिक्रमण करो। अतिक्रमण करके फटाक से मट्टी उठाओ, गटर बनाओ। वहाँ का तोड़े हो आप, अंजूर फाटे का वहाँ का, अभी तक मट्टी और गटर नहीं उठा पाए हो आप, वो भी तो महानगर पालिका का है। तो ये काम क्यों कर रहे हो कि इसमें जब ये तोड़ के चले जाएंगे गटर बनेगी नहीं, रोड बनेगी नहीं। सीधी सी बात है। कसूरवार नगर सेवक जो गुनाह नहीं कर रहा है उसी को आप सजा दे रहे हो। महापौर साहब को आप लोगों ने छूट के ला के दिया। वार्ड नंबर 5 के नगर सर ऐसा है कि ये वार्ड नंबर 2 इधर ही है, लेकिन अच्छे खासे वोट हमारे इधर 1 नंबर में आते हैं। मनोर वाइन शॉप, ये वो, और वार्ड का कोई इशू नहीं है सर। नदी नाका है, आम पाड़ा है, संगम पाड़ा है, ये सारे लोग ताल्लुकात के हैं, कोई से ओझल नहीं है। तो आवाम है, वार्ड को देख के नहीं हो रहा है, शहर को देख के हो रहा है और आवाम को देख के हो रहा है। महापौर साहब को आपने बढ़ाया क्या? महापौर साहब आपकी बातें नहीं सुन रहे। अब महापौर साहब को सर बोला गया कि 1-2 दिन के लिए इसको रोक दिया जाए, अतिक्रमण में कोई रुकावट नहीं आएगी। हसनैन भाई, इमरान भाई खुद खड़े रह के ये दुकानें लिखलवा के दे देंगे। ये राइटिंग में लिख के भी दिया गया है, महापौर साहब को डिस्पैच भी किया गया, आप देख सकते हो। तो और कोई बात है नहीं। अगर कोई झूठी अफवाह फैलाता होएगा तो बराए मेहरबानी नहीं फैलाना। हम लोगों ने सिर्फ इतनी ही बात रखी कि 16 जनवरी को चुन के आए हैं, जो काम पेंडिंग है पहले उसको करो, फिर नया काम करो। देखिए, मेयर हमारा है, स्टैंडिंग चेयरमैन मेरी बेटी है, सब अपनी जगह है। शहर का डेवलपमेंट करना है, हम लोग का उसको इनकार नहीं है, बस तरीका उसका सही नहीं अपनाया जा रहा है। ठीक है, आज जो मेयर ने और इन्होंने बातचीत करके आज का पुलिस प्रोटेक्शन लिया था और रोड वाइंडिंग करना, ठीक है, ट्रैफिक के हिसाब से रोड वाइंडिंग भी ज़रूरी है। हमारा रोड वाइंडिंग को विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि जो रोड वाइंडिंग के नाम पर आप तोड़ते हो, वो डेवरेज कितना सालों तक पड़ा रहता है, वहाँ रोड बनता नहीं है और वहाँ रोड चौड़ा होता नहीं है। रोड वाइंडिंग का मतलब रोड चौड़ा करके रोड को बनाया जाए, गटर को पीछे कर उसको बनाया जाए ताकि उसका यूज़ होना चाहिए। आज आप अंजूर फाटे से लेके इधर तक देखोगे, जितने भी रोड वाइंडिंग के नाम पे तोड़ा गया अभी तक कहीं पे भी ना रोड चौड़ा हुआ ना गटर हुई। ये लास्ट मीटिंग में कुछ तो भी फंड्स अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो करने के लिए। हम लोगों का एक ही अभी बोलना था, आज की जो मामला है, हम लोग का ये बोलना था, आज आप इधर से आओगे भाग्य विरोध से यहाँ बंजार पट्टी तक जो रोड को खुदा हुआ है, अभी तक वो रोड तुम बनाए नहीं।
आज पहले ये रोड बनाओ, ब्रिज के ऊपर जो रोड खराब हो रहा है या बारिश में जितने भी डामर के रोड खराब हो रहे हैं, आप वो रोड बनाओ, उसका रोड वाइंडिंग करो। रोड वाइंडिंग का विरोध नहीं है। और जो लोग का टूट रहा है उन लोगों के बारे में आप कॉर्पोरेशन ने सोचना चाहिए। ये दो मुद्दा हमारा है। 50-50 साल से है लोग। रोड वाइंडिंग की जब यहाँ पर मीटिंग होने के बाद क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया? नहीं। अचानक हम लोग आए, शाम का टाइम था, मैं और इमरान भाई उल्टा कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा सा गर्म भी हुए। उनको ये बोला गया कि 3 साल से लोग प्रतिनिधि नहीं थे, अब आ चुके हैं, कम से कम नगर सेवक लोग को इत्तला दी जाए। ये वो टाइम पे बोला। कॉर्पोरेशन वही फंड्स का रोना रो रही है। कॉर्पोरेशन का जो हमेशा रोना रहता है फंड्स को लेकर, ठीक है। अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट से भी अप्रोच किया है और देखिए हम लोग यही बोल रहे हैं कि कम से कम, ठीक है, अभी काउंसिल आके 4 महीना हुआ और बारिश लगी है, तो ये पहली बारिश में दिक्कत आना ही है। हम लोगों को मालूम कि फंड अवेलेबल करना, गवर्नमेंट को अप्रोच करना, 3-4 साल काउंसिल नहीं थी। हम लोग अपने लेवल से अभी जाएंगे, गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, जो फंड हमको देना चाहिए वो अवेलेबल होगा। उसके बाद जो भी रोड्स बचे हैं, वैसे आप देख रहे तकरीबन 50-60% के ऊपर रोड आरसीसी हो गए। जो थोड़े बहुत बचे एक फेस करके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सब जगह का रोड आरसीसी हो जाएगा, तो ये बार बार का रोना ख़त्म हो जाएगा। और रही बात ये ब्रिज की, ब्रिज का मैटर ऐसा है कि जिस तरह हम लोगों ने ये वाला ब्रिज बनाया था बागे फिरदौस वाला, उसी तरह का इसका भी पूरा हमारा चेकिंग चालू है। इसके बाद गवर्नमेंट को हम अप्रोच कर रहे हैं MMRT के थ्रू, ये रोड का, ये पूरे ब्रिज का, अपना ये वाला बंजरपट्टी का पूरा ब्रिज इंशाल्लाह ये भी उसी दर पे बने जिस तरह वो बना था। और काम करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, रोड बंद करना पड़ता है। आज हम 1 घंटे के लिए रोड बंद करते हैं, शहर पूरा जाम हो जाता है। ये रोड ऊपर का ब्रिज बनाने का अगर पूरा जैसा वो हमने वो वाला ब्रिज बनाया था, अब नाके का ब्रिज बनाएंगे तो हमको कम से कम 1 महीना 1.5 महीने पूरा ब्रिज बंद करना पड़ेगा। जब तक ये डाइवर्सन वहाँ ख़त्म नहीं होता तब तक ये ब्रिज का काम नहीं शुरू कर सकते। टेम्पररी पैच वर्क मार के हो रहा है और बारिश में वो इतनी हैवी ट्रक आती है वो रुकता नहीं, निकल जाता है। तो उस तरीके से ये काम होगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सी वक्त जा रहा है। देखिए कैसा है, आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे कॉन्फिडेंस हम लोगों को दिया जाता है, जो आश्वासन हम लोगों को दिया जाता है, उसी कॉन्फिडेंस पे ही हम बात करते हैं। मैं जो डामर चोर की बात है, मैं पूरी के पूरी महापौर साहब से और कमिश्नर साहब से और आप लोगों की भी, पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछना, शहर के बारे में सवाल उठाना। तो कमिश्नर साहब के पास जाओ और महापौर साहब के भी पास जाओ, आपने लीगल एक्शन क्या लिया है? जिसने डामर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने बहुत बड़े स्टार दिखाए कि ये हमारा पक्का माल है, उसी बेसिस पे हमने भी छाती टोक के बोला, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करवा के दिखाएंगे, इंशाल्लाह देख लेना आप। लेके आगे लेफ्ट साइड शिवाजी छत्रपति शिवाजी चौक के जाने वाला जो रास्ता है वो फेनिंग में 3 मीटर के आसपास आ रहा है। उधर मार्जिंग जो हमारे टाउन डिपार्टमेंट ने जो मार्जिंग दी थी वो हिसाब से हम आज पूर्व नियोजित प्रोग्राम के हिसाब से फेनिंग में जाने वाला पुलिस बंदोबस्त में हम म्यूनसिपलिटी कर्मचारी सब मशीनरी से कटिंग कर रहे। और सामने जो वंजन पर नदी नाके के ओर जाने वाला बारे मदीना मस्जिद के बाजू में जो भी फॉरेस्ट लैंड जो उनके पुराने प्रॉपर्टी है, वो भी जो रोड विकासक में जो फैनिंग में एरिया है वो भी हम लोग ने हमारे हिसाब से जो कटिंग होता है वो करके लिया है डिपार्टमेंट से। उनको हमने 8 दिन पहला ही नोटिस लगाया, 24 घंटे का भी नोटिस लगाया। जो सम्मानीय सदस्य जो नगर सेवक आए थे उनको जो कार्रवाई करे उनको पहला पूरा मालूमात नहीं था, उनको मालूमात दे दिया उन्होंने, उनको समझ में आया। और जो 1-2 दुकान के उन्होंने मोहलत मांगे है, जो स्टेशनरी का दुकान है, जो खाने की चीज़ है, उन्होंने खुद ने हमको बोले 1 दिन का संडे का मोहलत दे दो, मंडे को हम लोग तुम्हारे को खुद तोड़ के देंगे। इसके लिए आगे की कार्रवाई मंडे को होने वाली है। बाकी जो रास्ते पे है उतना हम लोग निकाल रहे हैं। उधर भी उस बारे में हमारे जो सम्मानित सभापति जो सिटी इंजीनियर साहब है, जो हमारे को नगर सेवक ने जो तकरार की है या नागरिक की तकरार है, वो तकरार तुरंत उनको भेज दी है। वो 2-3 दिन में वो तुरंत चालू खड्डे भरने का काम चालू होने वाला है।